राम राम जी। आत्मा मंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है वो चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है। किस तरह से आपने गुरु मंत्र को अपने लिए इम्प्लीमेंट कर लेना है, उपाय कैसे कर लेने हैं वो चीज़ आपने समझ लेनी है। प्रश्न का उत्तर चाहिए, कमेंट करते हैं तो अपने प्रश्न का उत्तर पूछ सकते हैं, और नहीं तो पर्सनल में जो है पेड। ठीक है, मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे आप अपने कामों को करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन आप चाह रहे हो कोई और आपके लिए कर दे, आपसे वो काम हो नहीं रहे हैं। तो ऐसा मेरे को नहीं लगता कि आपके लिए कोई और कोई काम करता हुआ दिखाई देता है या आपके लिए कोई काम करेगा। ठीक है, यहाँ आपको ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि कामों की गति अगर दूसरे पे डाल रहे हो तो वो होगा तो सही, लेकिन बड़ी धीमी गति से। तो भाई खुद उठो, उठो पार्थ गांडीव संभालो, खुद उठो और अपने कामों को करने की कोशिश करो, नहीं तो कोई आपके लिए करने वाला नहीं है। ठीक है, अब ट्यूसडे की बात करते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपको कुछ चीज़ें याद आ रही हैं, यानी कि आप जिस सिचुएशन में हैं वहाँ से थोड़ा सा आप चेंज चाहते हैं। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता, यहाँ इमोशनल तो है बात, लेकिन उसके बाद आप साइड में रह करके जो काम कर रहे हैं उसी के अंदर अगर नया कुछ स्टार्ट करने की भी कोशिश कर रहे हो, काम सोच रहे हो, ठीक है मैं कुछ नया स्टार्ट करूं या मैंने कुछ प्लान किया था मैं उसको कर, तो वो भी आपका प्लान टलता हुआ, यानी कि उसके लिए कोई भी रिजल्ट आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। फिलहाल के लिए जो आप काम कर रहे हो सिर्फ उसी के अंदर ही ध्यान दो। और अगर हाँ कहीं प्लानिंग है कहीं जाने की या किसी दूर किसी की याद आ रही है वहां जाना चाहते हो, तो वो भी चीज़ अभी खटाई में पड़ती हुई दिखाई देती है, आप नहीं जा पाओगे। ठीक है, वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है आपके लिए कि आपको कुदरत के साइंस मिलेंगे, लेकिन आप उनको नज़रअंदाज कर दोगे। ठीक है, नज़रअंदाज मत करो, जैसा चल रहा है बस उसी तरह से चलते चले जाओ, यानी कि अभी फिलहाल के लिए कोई भी मेजर चेंजेस मत लाना। और उसके बाद बड़े ध्यान से अपने ईश्वर द्वारा दिए गए कुछ साइंस को समझने की कोशिश करो। कुछ वो आपको साइंस दे रहे हैं, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, तो आपके लिए रिजल्ट्स बेटर ही आएंगे। अब हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आपके लिए जो है हैप्पीनेस बनती हुई दिखाई दे रही है, बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉसेस से भी या वर्क प्लेस में भी आपको हैप्पीनेस मिलती हुई दिखाई देती है। आपने करना क्या, स्क्रीन सेवर के ऊपर अपने उस दिन जो है सूर्य की पिक्चर लगा लेना और उसके बाद सूर्य को आपने अर्घ भी दे देना है, यानी कि आपने जल भी अर्पण कर देना है सूर्य को। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है, बदलाव आपके लिए आ रहे हैं, थर्सडे वाला दिन आपके लिए अच्छा, चेंजेस आपके लिए आ रहे हैं, उन चेंजेस को एक्सेप्ट करो। फ्राइडे की बात करते हैं। फ्राइडे वाले दिन आप किसी ना किसी से बात कर सकते हो, किसी लेडी से जो स्पिरिचुअल लेडी है, उसको काफ़ी नॉलेज है, उसके पास बहुत सारी जो है एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपको आपकी परेशानी से निकालने का काम करेंगी। अगर वो आपको आपकी परेशानी से निकाल देंगी तो आपके दिल को सुकून आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि हाँ बहुत बेटर। अपने पेट में बातें घोल घोल के मत रखो, उन्हें निकाल दो बाहर। ठीक है, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है वो बेटर बनेंगे। सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि आप प्रेम के अंदर अपने लवर की हेल्प भी लोगे, यानी कि जो आपको प्रेम करने वाला, भाई लवर सिर्फ एक लवर ही नहीं होता, माँ बाप भी लवर होते हैं। ठीक है, हस्बैंड भी लवर होते हैं, जो आपको प्यार करता है वो आपका लवर है। ठीक है, यहाँ पे उनसे जो है आपको सपोर्ट मिलती हुई, अगर आपके जीवन साथी हैं तो उनसे भी, परिवार के और सदस्य भी मदद करते हुए आपके लिए, और सैटरडे वाला दिन आपके लिए बेटरमेंट लिए हुए है। ठीक है, संडे वाले दिन आपके लिए क्या स्थिति रहती है? संडे वाले दिन आपके लिए आपको किसी ना किसी चीज़ की जो है याद आती रहेगी, अंदर से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ये करना था, वो चीज़ मेरे हाथ से निकल गई, वो मेरे नहीं आया हाथ में, मैंने ये प्रोजेक्ट किया वो प्रोजेक्ट किया, वो चीज़ भी मेरे हाथ में नहीं आई, रिलेशनशिप्स हैं वो हाथ में नहीं आए। यहाँ बुद्धि जो है एकदम उलट पुलट होती रहेगी, चीज़ों को याद कर करके पर देखो, नेवर क्राई ऑन द स्पिल्ड मिल्क। जो चीज़ बीत गई वो चीज़ पे अब रोने से कोई लाभ तो होगा नहीं, होगा क्या उस चीज़ से? आप नाहक ही खुद को ही चोट पहुंचा रहे हो, तो जो गलती आपने की नहीं उसके लिए अपने आप को क्यों दोषी ठहराना?
ठीक है ना? तो दूसरों की गलती के लिए हम लोग अपने आप को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा-सा शांत रहने की ज़रूरत है और उसके बाद विश्वास बना के चलने की ज़रूरत है, ठीक है? जो आपके पास है, उसी में संतोष रखो, उसी के साथ खुश रहो। नाहा की ज़बरदस्ती अपने पैर मत पसारो उतने, जो आपसे बाद में सँभाले ना सँभले, ठीक है? अब उसके बाद वो कहते हैं ना, जितनी चादर है उतने ही पैर पसारो। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आप अपनी तरफ से तो काम कर रहे हो, ठीक है? और बहुत आगे आपके लिए काम आ भी रहा है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और चली भी आ रही हैं इस हफ्ते। लेकिन क्या होगा कि आप कितना भी नया बिज़नेस शुरू कर लो, नहीं ये कर लो, वो उसमें से सिचुएशन में से कुछ निकलने की वाला नहीं है। आप अंदर से कहीं न कहीं परेशान हो जाओगे, ठीक है? तो यहाँ पर शांति बनाए रखो। अ, विष्णु भगवान को जो है आप अ, बेसन के लड्डू या बेसन का हलवा बना के उनको भोग लगवाओ, वो आपके लिए। उनको कमल का फूल जो है आप चढ़ाओ, आपके लिए विशेष। जिनके पास विष्णु भगवान नहीं है, वो कृष्ण भगवान को भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपको विशेष लाभ होगा। आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।